first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। एलिवेशंस के बारे में डिटेल सीखी थी, फ्रंट एलिवेशंस बनाना सिखाया था मैंने, बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करा था। और मैंने बोला भी था कि एलिवेशंस, देखो एक बात ध्यान रखना, जितना आसान हम समझते हैं कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, कुछ चीजें इतनी इजी नहीं होती हैं। हम सोचते हैं कि जैसे कि आज मैंने एलिवेशन पे काम कर लिया। अब एक तो होता है कि जो नॉर्मली इंडिया में हम लोग जो बनाते हैं फ्रंट एलिवेशंस, प्रोजेक्शन ले लिया, डोर लगा दिया, विंडो लगा दिया, नाम डाल दिया, बन गया आपका एलिवेशंस। हाँ, वो चीज एक अलग हो गई। किसी डिटेल ड्राइंग्स पे काम करते ना, थोड़ा सा देखो डिफरेंस होता है उसमें, उनकी चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिटेलिंग पे डिफरेंस होता है। वर्किंग का प्रोसेस सेम है पर कुछ चीजें अलग है इसकी। अब एलिवेशंस मैंने ए बी सी डी 4 एलिवेशंस बोले थे। अगर हम अपने प्लान को देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे प्लान में ये जो सिंबल नजर आ रहा है ई एल एलिवेशन 02, एक आपको इस साइड का एलिवेशन 04 और एक आपको एलिवेशन 01 और एक एलिवेशन 03, मतलब 4 एलिवेशन वॉल के आपको ड्रॉ करने हैं। एलिवेशन 1 2, क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास वॉल आ रही है, इसलिए अगर हमारे पास वॉल्स के साथ अगर विंडो नहीं होती, अभी हमारे पास क्या है, विंडो है, विंडो नहीं है, पूरी वॉल है, एलिवेशन देने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास सिर्फ एक विंडो भी कवर हो रही है यहाँ पर, तो भी हमें यहाँ पर दूसरा एलिवेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन हमारे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 विंडो ये और एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। एलिवेशन 3 और एलिवेशन 4, ये चारों एलिवेशन आपको बनाना है। हेतल, आपने कितने बनाए एलिवेशन? आपने एक बनाया था, 4 बनाए थे? प्रोजेक्शन लेके एलिवेशन 1, एलिवेशन 2, एलिवेशन 3, एलिवेशन 4, सेम प्रोसेस हमारा रहता है। किसका सेम प्रोसेस रहता है? हमारा सेक्शन का। सेक्शन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो सेक्शन का पार्ट है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेक्शन ए और ए डैश, मैं चीजों को समझाता हुआ चलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। काम करने का तरीका सेम है बट चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी सेक्शन ए और ए डैश की। ठीक है, वही प्रोसेस है, प्रोसेस में चेंज नहीं है, तरीका वही है। सेक्शन ए और ए डैश, जब सेक्शन हम ये कट कर रहे हैं, इस सेक्शन को अगर हम यहाँ पर रोटेट करेंगे, एग्जाम्पल लो, ठीक है, तो इस सेक्शन को अगर हम समझेंगे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आर्किटेक्चर में। तो सेक्शन ए और ए डैश के सामने क्या है? डोर। सेक्शन को अगर रीड करो थोड़ा सा, डोर। अब इसको बनाना कैसे? देखो एक बात और भी यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर लेवल में अप डाउन दिया हुआ है, दिस वन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो लेवल में अप डाउन दिया है। एक्सेल अंडर वी एन,
कभी भी कोई भी सेक्शन आए, उस सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप क्या करोगे, आप सेक्शन लाइन को फॉलो करते चले जाओगे। अब हम सेक्शन लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो सेक्शन लाइन हमारी कौन सी जा रही है, सेक्शन ए, एक्सेल एंटर, वी एंटर, हमारे पास वॉल है। अब क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। अब हमारे सामने सेक्शन ए आ गया वॉल के साथ, सामने ओपनिंग है, काफी बड़ा सेक्शन है इसलिए बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। एक हमारे पास ये ओपनिंग है, ठीक है, और हमारे पास सामने स्टेयर्स हैं। इस सेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेप्स आ रहे हैं, तो इनको हम ड्रॉ करेंगे। ये दोनों स्टेप्स ले लो। इस सेक्शन में हमारे पास वॉल है, वॉल ले लो, और लास्ट में हमारे पास वॉल है, उस वॉल को ले लो। ठीक, स्टार्ट कहां से करना है, वहीं से करना है, लाइन। अब सेक्शंस में हमारे पास क्या, देखो डोर आ रहा है, आर्चेस आ रही है, स्टेयर हमें शो करा रही है यहाँ पर, ये डाउन आ रहा है, दो स्टेप आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर डाउन हुआ, स्टेयर तो नॉर्मली आप बना ही लोगे, सामने से ये और लैंडिंग दिखा, फिर वॉल आ गई, और उसके आगे यहाँ पर क्या है, उसके आगे, उस वॉल के आगे जो गैप छोड़ा गया है, ड्राइंग को रीड करो, यहां से यहां तक जो गैप छोड़ा गया है, उस गैप में हमारे पास स्टेप आ रहे हैं, सेक्शन लाइन को फॉलो करो, दिस वन, और यहां पर एक कॉलम आ रहा है,